हेलो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप कभी काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, एंड हिंदी के काफ़ी चैप्टर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से, जैसा कि आपको पता है। और सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों। और सबसे पहले मैं एक डाउट आ रहा है कुछ बच्चों को जो पूछ रहे हैं बार बार कमेंट करके, एक दो हमारे भाई हैं जैसे प्रताप सिंह हैं, पवन कुमार जी हैं। तो उनकी एक क्वेरी है, वो बोल रहे हैं कि ये बताइए सर कि जो ये क्लासेस चल रही हैं क्या ये यूपीएससीआई को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही हैं। तो मैं कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करता हूँ, बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूँ। जो चीज़ें मैं अपने रियलिटी देख लेता हूँ मैं उसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको बात यह है कि मैंने अभी यूपीएससीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 2017 में लास्ट टाइम हुआ था, तो उसके जो पेपर हुए थे ना, मैंने उनको एनालिसिस नहीं किया है। जब तक मैं उनको एनालिसिस नहीं कर लूँगा ना दोस्तों, मैं तब तक आपको नहीं बता सकता कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए इनफ रहेगा। बाकी यूपीपी की मैं गारंटी लेता हूँ, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल लेवल का अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा जितने मैं करा रहा हूँ। बाकी यूपीएसआई में भी इससे ही मिलेंगे 80 to 90% क्वेश्चन, बट 10% क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा मैंने मतलब सुना है, मतलब अभी मैंने देखा नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएसआई के लिए अभी आप ज़्यादा मतलब जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। अभी आप अच्छे से, जितनी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, ये आपकी सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। जैसे कि जेल वार्डर हो, यूपी पुलिस हो, या फिर चकबंदी लेखपाल हो, या फिर यूपी का कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वो आप इतनी पढ़ते रहिए। उसके बाद आपके पास बुक्स भी होंगी और प्रीवियस ईयर के भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो मटेरियल आपका इनफ होगा यूपीएसआई के लिए। लेकिन फिर भी जब यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं एक बार उसका सिलेबस देखूंगा कि उसमें सिलेबस क्या है, जो चीज़ें बचेंगी मैं वो फिर से करा दूंगा। और जिस चैप्टर में मुझे लगेगा कि मैंने चैप्टर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का कराया है, वो चैप्टर मैं आपको फिर से करा दूंगा। और नहीं तो कोई आपको इशू होने की जरूरत नहीं है, यूपीएसआई की हम फिर से क्लास स्टार्ट कर देंगे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, डीप में एकदम जाके पढ़ेंगे हिंदी को दोस्तों। तो ये तो रही हमारी बात, आपके डाउट जो थे। अगर आपको बात समझ में आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऐसा करिए ना, जैसे आपने समास पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, तो समास की जैसे ही आज और कल 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो समास आप पढ़ने के बाद ना किसी भी बुक के, जितनी भी आपकी बुक हैं, कोई भी आपके पास किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। आप गूगल पे लिखेंगे सिंपल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिंदी टॉपिक समास, तो आपको ना क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे। आप उनको लगाइए, आप ये देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप कर पा रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपको जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं वो काफ़ी रिलीवेंट है। अगर आप किसी चीज़ में आपको इशू आता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और इन टॉपिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जितने टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं ना, जैसे वर्णमाला करा दिया है मैंने आपको, और दूसरा मैंने आपको रस करा दिया है, छंद करा दिया है, और अलंकार करा दिया है। ठीक है, पांचवा मैंने आपको संधि करा दी है दोस्तों, और छठा मैंने आपको विराम चिन्ह करा दिया है दोस्तों। तो आप इतने टॉपिक आपने पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लिए होंगे। तो आप इन टॉपिक को नोट्स बना के इनका रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी इशू होता है या फिर मेरी नोट से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसी भी वीडियो में। मैंने आपको प्ले लिस्ट बना दी है, मैं आपकी कमेंट रेगुलर देखता रहता हूँ, और जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ। क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही है, वैसे मैं आपसे वीकली आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ। इस संडे नहीं हो पाया है क्योंकि आपका मैथ का टेस्ट हुआ था दोस्तों। तो ये तो रही हमारी बात, कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या करना है। कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ना ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं तो फिर बाद में इशू होने लगता है। तो आप अच्छे से रिलैक्स होकर एकदम कूल माइंड से आप पढ़ते रहिए, और यूपीएसआई आएगा तो उसको भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिल्कुल नया टॉपिक होगा, फ्रेश टॉपिक है, और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम है समास, जो आपको दिख नहीं रहा है। आप सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे ऐसे, समास। ये आप समास की आप हेडिंग डाल देंगे सबसे ऊपर। आप, मैंने ये लिखी हुई है बट क्या है ना, दिख नहीं रहा है थोड़ा, तो ये मैंने समास की आपको हेडिंग आप डाल लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे।
और ये बात और याद रखिए, कभी भी मैं आपसे आपकी नोट्स के पिक्स मंगवा सकता हूँ, जो नोट्स की पीडीएफ मंगवा सकता हूँ, नोट्स के फ़ोटो मंगवा सकता हूँ आपसे, या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप पे या फिर किसी भी सोर्स से मैं आपके कमेंट ये मतलब नोट्स देख सकता हूँ कि आप कैसे कैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से आप अपने नोट्स बनाते रहिए, इन फ्यूचर आपको ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं समास की तरफ। समास आपने लिख लिया होगा दोस्तों। अब समास को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, समास क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो समास, जो भी समास जिसमें भी होगा वो सिर्फ यौगिक शब्द में होगा। किसमें होगा? यौगिक शब्द में होगा। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब समास जानते हैं एक्चुअल में हमारा समास होता क्या है दोस्तों। अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि क्या थी, संधि की डेफिनेशन एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूं। अगर आप भूल भी गए होंगे उसको तो कोई सुनिए, एक बार फिर से मैं संधि बताता हूं। दो शब्दों के, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। बात क्लियर है? मतलब दो हमारे सार्थक शब्द थे, उनके जो वर्ण थे, पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण था और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण था, उनको ऐड करने के बाद दोस्तों हम क्या निकाल रहे थे? संधि निकाल रहे थे। मैंने आपको बताया भी है, संधि काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी है। अब देखिए, अब आप आते हैं किस पे? समास पे आते हैं। तो समास क्या होता है? दोनों में सबसे पहले डिफरेंस देखिए क्या होता है। उसमें क्या था कि दो शब्दों के जो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इस पे आ जाइए, समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। इसमें शब्दों का ही मेल हो रहा है, उसमें क्या होता था? शब्दों के वर्णों को मेल हो रहा था। बस इतना सा डिफरेंस है। आपको पता लग गया समास क्या होता है दोस्तों। भूलने वाले हैं? कभी नहीं भूलने वाले हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है, दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, उन सब को मिला के क्या करें? एक नवीन, नवीन का मतलब होता है नया दोस्तों। नवीन का ये नहीं कि आपने क्या लिख दिया नवीन, एक नवीन एवं सार्थक। सार्थक का मतलब होता है कि ऐसा शब्द बनाएं जिसका अर्थ लिख ले, क्योंकि अगर कोई वैसा ही फर्जी शब्द बना रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो समास की डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर से मैं एक बार अपनी बातों को रिवाइज करता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ दोस्तों। अब देखिए, ये उदाहरण है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल मीन्स भी उदाहरण होता है, ज़्यादा इशू नहीं होना है। ठीक है, अब ये गंगा जल लिखा हुआ है दोस्तों। अब गंगा जल लिखा हुआ है, आप समझ जाइए गंगा जल लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में एक बात दौड़ेगी कि भाई गंगा जल है, तो गंगा जल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गंगा प्लस जल में लिख सकते हैं हम दोस्तों। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? गंगा जल, आपके घर पे जब आप गंगा जी जाते हैं तो वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं, तो आपका वो रखा रहता है, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे गंगा जल रखा हुआ है, उस अलमारी में रखा हुआ है, तो गंगा जल, तो आप कंबाइन करके इसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में गंगा एक शब्द है, ठीक है, और ये क्या है? जल एक शब्द है। तो दोस्तों क्या हुआ कि दो शब्दों को मिलाने के बाद एक सार्थक शब्द हमने बना दिया। क्या बना दिया? गंगा जल बना दिया दोस्तों। और ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा समास हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया कि ये गंगा जल लिखा हुआ है, तो आप बोल देंगे कि गंगा जल क्या है? एक समासिक शब्द है। इट मीन्स दो सार्थक शब्दों से ये क्या हुआ है? मिल के बना हुआ है दोस्तों। बात क्लियर हो गई होगी, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक एक वर्ड का आपको मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नया शब्द बना रहे हैं, सार्थक मतलब ऐसा शब्द बना रहे हैं जिसका अर्थ लिख ले, उसको समास कहते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली अभी आपको दिखा दिया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आप हिंदी को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा दोस्तों। अब मैं क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट हैं। ये क्या है कि कुछ हमारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे आपको समास को समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि समासिक शब्द या समस्त पद ये क्या होता है दोस्तों? समासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है दोस्तों? अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप बता देंगे कि समास विधि से बना नया शब्द। समास विधि से बना नया शब्द इट मीन्स क्या है कि ये गंगा और जल अलग अलग थे, अगर गंगा जल को एक साथ मिला दिए तो गंगा जल बन गया दोस्तों। गंगा जल क्या है हमारा? ये समासिक शब्द है दोस्तों।
चीज़ समझ में आई नहीं आई? बात क्लियर है नहीं है? देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपसे पूछेगा कि समासिक शब्द क्या होता है या समास पद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो समास विधि से बना हुआ नया शब्द, इट मीन्स जिसमें समास विधि लगी हुई है, इट मीन्स दो जहाँ पे जो सार्थक शब्द हैं उनको मिला के, दो जो हमारे शब्द हैं उनको मिलाने के बाद एक नया सार्थक शब्द बना रहे हैं, तो जो वो एक नया सार्थक शब्द बन रहा है दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे हम? समासिक शब्द या समस्त पद बोलेंगे दोस्तों। बात क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई होगी बहुत बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब होता है पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपको बताना है कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। सपोज करो आपने गंगा जल बनाया, ये गंगा जल मैंने बनाया है, ठीक है। तो गंगा ये किस किस में टूटा? गंगा प्लस जल। तो दोस्तों ये हमारा, इसको हम जो पहला वाला होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो हमारा दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। दोस्तों क्या बोलते हैं? गंगा जल होता है तो गंगा जल किन किन से मिलकर बना हुआ है? गंगा प्लस जल से मिलकर बना हुआ है। जो गंगा होगा वो हमारा पूर्व पद होगा दोस्तों, और जो जल होगा हमारा क्या होगा? वो उत्तर पद होगा दोस्तों। आपको पता लग गया समास क्या होता है, समास की डेफिनेशन क्या होती है, समासिक शब्द क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। एकदम बेसिक से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। अब आगे चलते हैं। प्रधान और अप्रधान। इसमें ना आपने सुना होगा कि जब जिसने भी समास पढ़ लिए होंगे तो उसने सुना होगा कि भाई पहला शब्द प्रधान होता है अवयवी समास में, कर्मधारय में ये होता है, द्विगु में ये होता है, द्वंद्व में ये होता है। लेकिन कभी आपने इनको जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि एक्चुअल में एक्चुअल में हमारे प्रधान शब्द का मतलब क्या होता है समास में। यह आपने जानने की शायद कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि प्रधान शब्द हम यूज करेंगे, जिस तरीका से हम यूज करेंगे, हम बोल देंगे कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है जब समास को हम तोड़ेंगे, ठीक है। जिस शब्द पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो, इट मीन्स अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है, कैसा शब्द लिखा हुआ है मैं बता देता हूं। जैसे अब मैंने लिख दिया आजन्म, आजन्म। अब देखिए, अब यहां में प्रधान और अप्रधान आपको बताना है। प्रधान और अप्रधान, अप्रधान को हम क्या बोल देते हैं? गौण भी बोल देते हैं दोस्तों। आपको यहां तक चीजें दिख रही होंगी दोस्तों। अब देखिए, अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म क्या है? एक नॉर्मल हमारा शब्द है। जन्म होता है, किसी का भी जन्म होता है, आपका भी हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा, सभी का जन्म, बर्थ होता है। बर्थ का मतलब क्या होगा? जन्म हो गया। लेकिन अगर हम आ लगा देंगे दोस्तों तो आजन्म मतलब जब तक, आजन्म जब तक जिएंगे। आजीवन कारावास सुनी होगी ना आपने। जीवन कारावास और आजीवन कारावास में भी बहुत अंतर होता है। इट मीन्स आ को लगाने के बाद में ना इसका पूरा ही अर्थ बदल गया दोस्तों। इट मीन्स आ जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इस आ पे क्या है कि इस आ पे ही सारा अर्थ डिपेंड कर रहा है। इसका आ पे ही क्या कर रहा है दोस्तों? इसका सारा अर्थ डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा आ होगा, जो आ जन्म में हमारा आ होगा दोस्तों, वो होगा प्रधान। ये क्या है? पहला पद। इसमें क्या है? प्रधान है दोस्तों, अपने आप में प्रधान है। प्रधान गांव के भी होते हैं, तो गांव के क्या है? जिसकी भाई ठीक ठाक जो प्रधान होगा तो उसके ऊपर सारा गांव डिपेंड होगा, ठीक है। जैसे वो कह देगा अगर कोई भी काम वो गांव का प्रधान करना चाह रहा है तो भाई वही कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप में प्रधान है। उसी तरीका से हम समास में भी यूज कर सकते हैं प्रधान शब्द को कि भाई जो पद हमारा प्रधान होगा उसी शब्द पे क्या होगा कि हमारा अर्थ डिपेंड होगा, ठीक है दोस्तों। और जन्म क्या हो गया दोस्तों? हमारा अप्रधान हो गया दोस्तों। आपसे क्या है कि आपसे दो चीज पूछेगा कि पहला पद प्रधान है, अगर पहला प्रधान है तो दूसरा अप्रधान हो गया दोस्तों। और अप्रधान का मतलब यही होता है कि जिस पे अर्थ थोड़ा कम डिपेंड हो दोस्तों। और जो अप्रधान होता है उसको भी क्या बोलते हैं? हम गौण बोल देते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं अपनी बातों को रिवाइज करता हूँ फिर से दोस्तों, समझने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन की वीडियो है समास की, काफ़ी अच्छे से आप समास को समझ पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा समास क्या होता है। तो समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर किसी नए शब्द को जब हम बनाते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों? समास होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समासिक शब्द क्या होता है। समासिक शब्द हमारा क्या होता है? जो समास
जो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन या सार्थक शब्द बना हुआ है ऑलरेडी, उसका क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप समासिक शब्द या समस्त पद। इतना मैंने आपको बताया। आगे चल के देखते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि गंगा जल, तो गंगा प्लस जल से ये मिलके हुआ बना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा पूर्व पद होता है, एक हमारा उत्तर पद होता है दोस्तों। पूर्व पद हमारा इसमें गंगा हो गया और उत्तर पद हमारा इसमें जल हो गया दोस्तों। और उसके बाद प्रधान में आपको बता रहा था कि प्रधान और अप्रधान क्या होता है। प्रधान वो होता है जिस पे शब्द का अर्थ डिपेंड होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रधान बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं अप्रधान की, तो उसको हम गौण भी बोल सकते हैं, जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो दोस्तों। अब हम चलते हैं समास के टाइप की तरफ दोस्तों। काफ़ी अच्छे से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब किसके, समास के जो प्रकार होते हैं उसकी तरफ हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समास बेसिकली जो हमारे मुख्यतः होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपसे पूछ लेता है कि समास मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप आंसर टिक कर देंगे कि समास मुख्यतः हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसी वजह से मैंने ना यहाँ पे एक ये नोट डलवा दिया है आपको, आप इसको नोट डाल के नोट कर सकते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको इस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीक़ा से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों। आपको जो बुक में मिलेंगे वो 6 तरीक़ा के समास मिलेंगे, बट आप क्या सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, समास मुख्यतः हमारे 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, कभी आपसे पूछ ले कि मुख्यतः हमारे समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा समास, मतलब कौन कौन से होते हैं वो मुख्यतः, किन 2 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, आज वो भी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं समास के प्रकार। पहला अवयवी समास होता है, दूसरा कर्मधारय समास होता है, तीसरा द्विगु समास होता है, चौथा द्वंद्व समास होता है, पांचवा बहुब्रीहि होता है, छठा होता है तत्पुरुष होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं समास हमारे मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, ठीक है दोस्तों, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास है, इसको हम तत्पुरुष समास का ही पार्ट मानते हैं। आपको समास पढ़ते समय इनको ज़्यादा ध्यान में नहीं देना है कि कौन सा मुख्यतः प्रकार का होता है कौन सा नहीं, बट आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो समास होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के मुख्यतः प्रकार, इनके कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ ले कर्मधारय एंड द्विगु समास जो हैं वो हमारे तत्पुरुष समास से निकल के आते हैं दोस्तों। इतना आपको याद रखना है, बाकी कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। इनको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। अब मैं आपको दोस्तों समास बताने वाला हूँ, और समास की ना पहचान आप ऐसे कर लेंगे कि मतलब आप भूलने वाले कभी भूलने वाले हैं नहीं दोस्तों। अब चलते हैं, सबसे जो पहला टाइप है हमारा, अभी मैं आपको इनके टाइप्स आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हर टाइप का समास लेके उसके मैं आपको क्या उदाहरण देके मैं आपको समझाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे। अभी मैंने आसान एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी ये ना सोचे कि इतने आसान एग्जाम्पल क्यों लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अवयवी भाव समास की बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसकी सारी बता दी हैं। तो अवयवी भाव समास क्या होता है दोस्तों, अवयवी भाव जो हमारा समास होता है उसमें क्या होता है कि हमारा पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। अवयवी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, पहला पद हमारा प्रधान होता है। आप समझ चुके हैं कि पहला पद प्रधान है, इट मीन्स जो पहला शब्द होगा उस पर क्या होगा, उस कंबाइन करने के बाद उस शब्द का अर्थ डिपेंड होगा दोस्तों। बात समझ में आई नहीं आई। अवयवी समास में हमारा क्या होता है, अवयवी समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है। देखिए अब हम आगे चलते हैं। अवयवी समास हो गया, इसमें क्या है कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व का मतलब है कि हमारा पहला पद इसमें प्रधान होगा। मतलब प्रधान का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो हमारा पहला शब्द होगा उसी पे क्या होगा कि उसी पर अर्थ डिपेंड करेगा पूरे शब्द का। देखिए अब मैंने आजीवन लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी बता भी दिया था आजीवन। जीवन हमारा एक क्या है कि एक हमारा एक शब्द ये हो गया जीवन, और एक ये आ अलग से हो गया। तो दोस्तों आ की वजह से ही क्या हो रहा है कि आजीवन कारावास। ठीक है, जीवन तो क्या हो गया, जीवन एक अलग से वर्ड है, लेकिन आ लगाने के बाद क्या हो रहा है, इसका पूरा अर्थ बदल जा रहा है दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा शब्द मिले जिसका पहला पद प्रधान हो, इट मीन्स पहले जो शब्द पे ही क्या हो रहा हो, हमारे पूरे शब्द का अर्थ डिपेंड हो, तो आप उसमें आंख मीच के क्या मार देंगे,
अवयवी भाव समास होगा दोस्तों। इसके उदाहरण भी कराने वाला हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसके उदाहरण कराऊंगा हर समास के। मैं आपको 6 7 7 एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब मैं आशा करता हूँ अवयवी भाव समास आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों? अवयवी भाव समास आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा पहला पद होगा वो प्रधान होगा। और कर्मधारय समास में क्या होगा दोस्तों? जो हमारा पूर्व पद है, जो हमारा पूर्व पद एंड उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद के बीच में ही खेल खेलना है आपको बस ये याद रखना है, उस समास में ये होता है, उस समास में ये होता है। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें डेफिनेटली याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में भी, मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की। तो देखिए अवयवी भाव आपका क्लियर हो गया। कर्मधारय समास पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद है ना, जो हमारा पहला वाला पद है, वो क्या होगा दोस्तों? वो विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। और जो दूसरा पद है वो क्या होगा? हमारा विशेष्य होगा। अब आप कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे विशेषण क्या होता है। जब मैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको बताऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको विशेषण बता देता हूँ। विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण वो होता है, सपोज करो संज्ञा सर्वनाम की कोई विशेषता बता रहा है दोस्तों। मेरा नाम क्या है? संजय है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम क्या है? संजय। संजय तेज दौड़ता है दोस्तों, कोई इशू नहीं है, संजय तेज दौड़ रहा है। लेकिन संजय बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया दोस्तों? मेरी विशेषता बता रहा है, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। इट मीन्स बहुत क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया दोस्तों। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं दोस्तों। तो बहुत शब्द क्या है यहाँ पे? विशेषण हो गया। उसी तरीका से क्या होगा? कर्मधारय समास में भी क्या होगा दोस्तों? पूर्व पद होगा विशेषण और उत्तर पद होगा हमारा विशेष्य। इट मीन्स अगर कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि पहला, अगर उस शब्द को हम तोड़ के देखें, उसका जो पहला वाला शब्द है, इट मीन्स जो पूर्व पद है, अगर वो किसी जो नेक्स्ट वाला शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कर्मधारय समास होगा दोस्तों। आप देखिए मैंने लिखा हुआ है नील गगन, आप इसको नीले हैं गगन, आप इसको इस तरीका से इसको तोड़ेंगे समास को, तो इट मीन्स क्या हो गया? गगन की विशेषता बता रहा है कि गगन क्या है? हमारे नीले हैं दोस्तों। बात समझ में आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि चीज़ें आपको नई लग रही होंगी, पता नहीं क्या चल रहा है, बट आप 102 बार आप इसको रिवाइज करेंगे डेफिनेटली आपको चीज़ें रट जाएंगी। बहुत आसान चीज़ें हैं। अभी आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नए नए नाम सुनने को मिल रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहा है दोस्तों, बट ऐसा नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अवयवी भाव समास क्या हो गया दोस्तों हमारा? कहीं भी आपको पहला पद प्रधान दिख जाए तो अवयवी समास होगा। जैसे आमरण, आजन्म, आंसन, कुछ भी मतलब कोई ऐसा शब्द दिख जाए ना जहाँ पहला पद प्रधान है तो आप मार देंगे अवयवी भाव समास होगा दोस्तों। कर्मधारय समास में क्या होगा? बिल्कुल आसान सा है कि पहला पद क्या होगा? हमारा विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य बोलते हैं और जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं दोस्तों। बात क्लियर होगी। उसके बाद चलते हैं द्विगु समास पे। बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पुलिस के अकॉर्डिंग बात करें ना तो काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको क्या करेगा? आपको नाम दे देगा, कुछ भी आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कोई इशू होने वाला है नहीं। द्विगु समास में क्या होगा कि पूर्व पद गिनती होगी। इट मीन्स कहीं भी ऐसा शब्द लिखा होगा कि जो पूर्व पद होगा ना वो क्या होगी? हमारी गिनती होगी। जैसे चौराहा, तो चौराहा हो गया। चौ प्लस रहा में अगर इसको हम तोड़ें तो चौ मीन्स हो गया 4। चौराहे को हम क्या लिखेंगे? 4 राहों का समूह। चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समूह। इट मीन्स 4 राह आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक सामने से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। 4 राह को एक साथ मिला देंगे, 4 राहों का समूह क्या हो गया? चौराहा हो गया। इट मीन्स ये जो 4 शब्द है ये क्या हो गई? हमारी गिनती हो गई। यहाँ चौराहा, दशानन, कुछ भी आ जाएगा ऐसे ही आपको, तिराया, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, कोई इशू होने वाला है नहीं दोस्तों। तो आपको पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया कर्मधारय, तीसरा आपको द्विगु क्लियर हो गया। द्विगु समास जहाँ भी होगा वहाँ गिनती आएगी, जहाँ भी गिनती आ रही है उस शब्द में पहले, तो आप क्या मार देंगे? वहाँ पे द्विगु समास मार देंगे दोस्तों। बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है दोस्तों। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास कुछ नहीं होता, उसमें दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। मतलब कहीं भी आपको बीच में ये निशान दिख जाए, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों,
ठीक है, योजक चिन्ह इसको हम बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह दिख जाए ना, आप समझ जाइए वहाँ पे द्वंद्व समास होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे जैसे रात दिन, माता पिता, और कुछ भी उत्तर पश्चिम, कुछ भी ऐसे शब्द दो लिखे हुए हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह यूज हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा हमारा द्वंद्व समास होगा दोस्तों। और हमारा क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे आपस में, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात है नहीं। चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं 5वें टाइप की तरफ। बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, लेकिन पूर्व पद व उत्तर पद दोनों मिलने के बाद किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। ये आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इसमें लिखना है आपको। वैसे मैं आपको डिटेल में अभी और बता दूंगा इनको नेक्स्ट वीडियो में, कोई इशू नहीं है। आज मैं आपको एकदम समास का बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, और इस बेसिक को भी जो पढ़ लेंगे ना आराम से, तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन में तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों पद, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बट दोनों शब्द मिलने के बाद में किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करते हैं दोस्तों। अब देखिए, दशानन लिखा हुआ है। दशानन का मतलब है, दशा मीन्स 10 सिर वाला। तो दशानन हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे रावण को बोल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमारा दूसरा शब्द प्रधान होता है दोस्तों। ये हम इसमें कारक की विभक्ति का यूज करते हैं, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। अभी आप ये बताइए, जो मैंने अवयवी भाव समास बताया, कर्मधारय समास बताया, द्विगु समास बताया, द्वंद्व समास बताया, बहुब्रीहि समास बताया, या फिर तत्पुरुष समास बताया। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें भी 10 आ रहा है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में भी, और हमारा इसमें द्विगु समास में भी दोस्तों यही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और कर्मधारय समास हो गया दोस्तों। अब आप ये देखना है कि कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए, आपसे पूछा है कि 10 मतलब कि निम्न में कौन सा समास होगा दोस्तों। अगर आपको वहाँ पे चौराहा लिख रहा है, चौराहे में पूछ लेता है आपसे इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि एंड तत्पुरुष आपको दिए हैं, तो आप बहुब्रीहि मारेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो हम प्राथमिकता देते हैं वो बहुब्रीहि समास को ही सबसे पहले देते हैं दोस्तों। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ, मैंने आज क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने समास की आपको बेसिक चीज़ बताई है क्या होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है समास हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। समास के मैंने प्रकार बताए, टोटल हमारे समास के 6 प्रकार होते हैं। अवयवी भाव समास क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा पहला पद प्रधान होगा। इट मीन्स पहला जो शब्द है उसी पे क्या होगा, हमारे पूरे शब्द का अर्थ डिपेंड होगा दोस्तों। कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों, उसमें मैंने बताया है कि पहला शब्द जो होगा वो हमारा विशेषण होगा और दूसरा शब्द हमारा विशेष्य होगा। इट मीन्स जो पहला शब्द होगा वो क्या करेगा, वो विशेषता बताएगा दूसरे शब्द की दोस्तों। बात क्लियर है नहीं है। उसके बाद द्विगु समास आता है दोस्तों। द्विगु समास आप समझ जाएंगे, जहाँ पे भी पहले पद में क्या है, कोई भी गिनती आ रही है, जैसे तिराया चौराया जो भी आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे क्या मार देंगे आप, द्विगु समास मार देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या आ रहा है, द्वंद्व समास आ रहा है दोस्तों। द्वंद्व समास में क्या होगा दोस्तों, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह होगा। अगर आपको योजक चिन्ह दिख रहा है तो आप मार देंगे आसानी से, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा बहुब्रीहि समास आया दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया दशानन, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, दशानन का मतलब हो गया 10 सिर वाला दोस्तों। और तत्पुरुष समास जो होता है वो हमारा कारक की विभक्ति में टूटता है, उसमें कोई भी पद, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। आपको बात समझ में आई या नहीं आई। समास आप जाने कि एक्चुअल में समास क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस टाइप में क्या होता है, आज आपको एकदम बेसिक नॉलेज मिली है। और जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, कभी भी आए, कल या परसों, तो उसमें क्या होगा, जैसे अवयवी भाव समास है तो इसके मैं 6-7 एग्जाम्पल लिखूंगा। उसके बाद क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, इसके मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। द्विगु समास, द्वंद्व, सबके मैं आपको एग्जाम्पल लिख के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हर मतलब समास के मैं आपको 6 से 7 एग्जाम्पल लिखवाऊँगा, इस वजह से ताकि आप को जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो, कोई भी आपको इशू ना हो। आज मैंने इतनी चीज़ आपको बताई है और आप ये मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आई या नहीं आई। टॉपिक नया होगा, जो मतलब पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, बट मैंने अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करी है कि आपको समास काफ़ी अच्छे से मैं समझा दूं दोस्तों।
और कल की वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, हमारा समास ख़त्म हो जाएगा। चाहता तो मैं आज भी ख़त्म कर सकता था इसको, लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो या फिर ज़्यादा बर्डन लेके सिलेबस ख़त्म किया जाए दोस्तों। बिल्कुल आराम से हंसते खेलते हुए मैं आपकी हिंदी ख़त्म कर दूंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी पूरी हिंदी ख़त्म हो गई है दोस्तों। और कुछ दिन बाद बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि आपको हिंदी का कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर डालेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए आज आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मैंने आपको यूपीएसआई के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया है दोस्तों, और मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जैसे ही आप रेगुलर कमेंट करते हैं तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से और अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द आएगा इसका समास का, और 2 पार्ट में आपका समास एकदम ख़त्म। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।